नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका मैं पूर्व अग्रवाल, करियर कोच और इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ। सही पढ़ा आपने थंबनेल पे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी 3 स्ट्रेटजी जिससे आप अपने मार्केट के गला काट कंपटीशन को भी जीत सकते हो। मैंने देखा है कि मेरे देश के व्यापारी भाई को व्यापार देखा देखी में करने की आदत है। मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में भी बात करी थी। मेरे देश के ज्यादातर व्यापारी भाई मुंगेरी लाल बने पड़े हैं। मुंगेरी लाल कौन? मुंगेरी लाल वो जो अपना बिजनेस वहां शुरू करता है जहां पे सबका बिजनेस चल रहा होता है। अरे एक पान की दुकान खुल गई तो सारी वैसी खुल जाएंगी, एक कपड़े की दुकान चल गई तो और 2-3 वैसी खुल जाएंगी। सब देखा देखी में बिजनेस कर रहे हैं। अगर ऐसे ही बिजनेस करते रहोगे ना तो सारे का सारा बिजनेस सब लाइन लगाकर, अरे बिजनेस ऐसा होना चाहिए, व्यापार ऐसा होना चाहिए जहां पे आपकी मोनोपोली हो। आज इस वीडियो के माध्यम से सारे मुंगेरी लालों को बड़ा व्यापारी बना के रहूंगा। क्या आप जानना चाहते हैं मार्केट में मोनोपोली कैसे क्रिएट की जाती है? मार्केट में मोनोपोली क्रिएट की जाती है एंट्री बैरियर्स डेवलप करके। एंट्री बैरियर्स मतलब क्या? एंट्री बैरियर्स मतलब कुछ व्यापार करने का कुछ ऐसा तरीका, ऐसा प्रोसेस या ऐसा सिस्टम जिसको मार्केट में कोई कॉपी ना कर पाए। देखो भाई, बिजनेस में 2 तरीके के एनवायरमेंट होते हैं, एक रेड ओशन और एक ब्लू ओशन। इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी, जाके उस वीडियो को देख लेना। ये भी पता चल जाएगा कि व्यापार फेल होने के 3 कारण कौन से होते हैं। बाकी इस वीडियो को तो लास्ट तक देखना ही, क्योंकि आप इस वीडियो के लास्ट तक आपका व्यापार सफलता की ऊंचाई तक तो पहुंच ही जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी एक तरीके का एंट्री बैरियर बन सकता है। जानना चाहते हैं कैसे? नोकिया का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बहुत बड़ा था, लेकिन अंदर से खोखला था। सब चाह रहे थे कि कोई आए नोकिया को खा जाए। क्यों? क्योंकि नोकिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। 20-20, 25-25 रुपए का मार्जिन देता था और कहता था कि ए जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मेरा कस्टमर खुद आके तेरे से मोबाइल लेगा। सब चाह रहे थे कि कोई आए और नोकिया को पीट डाले, खत्म कर दे उसे। और वहीं पे एंट्री होती है ओप्पो और वीवो की। आते ही मार्केट में धूम मचा देते हैं। जिसके पास जाओ सब ओप्पो वीवो रख रहे हैं। जहां भी जाओ, जहां भी देखो ओप्पो वीवो। जिस दुकानदार से पूछो सबसे बेस्ट क्या, सब कहते हैं ओप्पो वीवो भाई साहब सबसे बेस्ट है। ओप्पो वीवो ने उस डूबते हुए रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को बचाया जिसके जो बिना मार्जिन के मर रहा था, उसका व्यापार डूबने वाला था, हाईएस्ट रेट ऑफ मार्जिन देके। उस डूबते हुए बिजनेसमैन को, रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को ओप्पो वीवो ने बताया, जो बिना मार्जिन से अपना बिजनेस लॉस में चला रहा था, अपना बिजनेस बंद करने की कगार पे था। और इस तरीके से ओप्पो वीवो ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग किया। ओप्पो वीवो ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स की जिम्मेदारी उठाई, इसीलिए सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स ओप्पो वीवो के लॉयल बन गए। और यही लॉयल्टी एक एंट्री बैरियर का काम करती है बाकी सारे मोबाइल हैंडसेट कंपनियों के लिए। इसमें लर्निंग क्या है आपकी? इसमें लर्निंग यह है कि आपको अपने पार्टनर्स के संग ऐसा रिलेशन बनाना है, ऐसा संबंध बनाना है जिसको कोई थर्ड पार्टी आके कभी तोड़ ही ना पाए। क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रेडी है? अगर नहीं रेडी है तो रेडी हो जाएगा। कॉल कीजिए इस नंबर पे और पूछिए कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की मदद से मार्केट में एंट्री बैरियर क्रिएट कर सकता हूं और अपने बिजनेस की मोनोपोली क्रिएट कर सकता हूं। कैसे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आपको स्टेप बाय स्टेप और गाइडेंस दिया जाता है जिससे आप अपने बिजनेस के बादशाह बन सकते हैं। मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने के बहुत सारे रास्ते हैं, एंट्री बैरियर क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? 2 शब्द हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आपकी किसी की बुद्धि से या आपकी बुद्धि से उत्पन्न हुई कोई चीज, वो चीज दुनिया में किसी के पास नहीं है और आपने उसके राइट्स अपने पास एक्वायर कर लिए हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोका कोला। कोका कोला क्या कहता है अपने बॉटलर से? ये ले मेरा सिरप, इसमें चीनी मिला, कार्बोनेटेड वाटर मिला, बॉटल में पैक करके मार्केट में बेच दे, अपनी ब्रांडिंग में खुद संभाल लूंगा। उस सिरप में क्या मिक्स होता है, उस सिरप का क्या फॉर्मूला है, आज तक किसी को नहीं पता। 1891 से बिकता आ रहा है, लेकिन आज तक नहीं पता कि उस फॉर्मूले में क्या मिलता है, वो सिरप कैसे बनता है। और जिनको पता है कि उस सिरप में क्या बनता है, वो गुमनाम है, उनका अता पता सब लापता है। इसको कहते हैं ट्रेड सीक्रेट। ये भी एक तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। क्या आप अपने बिजनेस में ऐसी कोई ट्रेड सीक्रेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना सकते हैं जिसकी हेल्प से आप मार्केट में सबसे यूनिक हो जाए, मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लें? एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, एक वीडियो, एक फोटो, किसी का कंटेंट, किसी का म्यूजिक, कुछ भी हो सकता है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब यही है आपकी बुद्धि से उत्पन्न हुआ कोई कार्य मार्केट में किसी के पास अवेलेबल नहीं है और आपने उसके राइट्स एक्वायर कर लिए हैं। अब आपको सोचना है कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसको मैं अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना के मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकता हूं, या फिर किसी और के आईपीआर एक्वायर करके मार्केट में एक एंट्री बैरियर बना सकता हूं जिससे मेरा कंपटीशन खत्म हो जाए। तीसरी स्ट्रेटेजी है स्विचिंग बैरियर्स। स्विचिंग बैरियर्स भी एक तरीके की एंट्री बैरियर है अगर आप मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हो। क्या होते हैं स्विचिंग बैरियर्स? स्विचिंग बैरियर्स मतलब आप अपने कस्टमर के लिए कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा यूनिक कर दो कि आपका कस्टमर आपको छोड़ के ही ना जा पाए। एक बैरियर आ जाए उसके सामने, एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दो कि आपका कस्टमर आपके कंपटीशन को स्विच ही ना कर पाए, आपको छोड़ के ही ना जा पाए। कैसे क्रिएट होता है स्विचिंग बैरियर? इसके कई स्ट्रेटेजीज हैं। एक होती है प्यूनिटिव स्विचिंग बैरियर। ये ज्यादातर बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज यूज करती हैं। आप इंश्योरेंस का प्रीमियम ना दो, आपको एग्जिट फीस लगा देंगी। आप अपने बैंक को छोड़ के दूसरे बैंक के पास जाना चाहो तो कुछ आपका ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने रख देंगी कि आप कहोगे कि भाई रहने दो, इसी के संग ही रहते हैं। एक होता है लर्निंग कॉस्ट स्विचिंग बैरियर।
ये स्विचिंग बैरियर में आपको कोई भी नई चीज यूज करने के लिए उसमें बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारा स्टार्टअप कॉस्ट, बहुत सारा इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगाना पड़ता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है विंडोज। आज तक विंडोज का कोई कंपटीशन आया नहीं। मार्केट में 90% के मार्केट शेयर के साथ विंडोज आज भी मार्केट में सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर उसका कोई कंपटीशन आता है तो कंज्यूमर्स को उसको सीखने के लिए बहुत लर्निंग करनी होगी, बहुत इंस्टॉलेशन कॉस्ट देना पड़ेगा, बहुत बड़ा स्टार्टअप कॉस्ट देना पड़ेगा। तो सब कहते हैं कि विंडोज के, माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही हम लोग काम करते हैं। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्विचिंग बैरियर। ये क्या होता है कि जब आप नए वेंडर्स के पास जाते हो अपना काम करने के लिए, तो आप ये सोचते हो कि नए वेंडर के पास जाएंगे तो बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, बहुत सारा डेवलपमेंट कॉस्ट है, बहुत सारा इक्विपमेंट कॉस्ट है, बहुत सारा लर्निंग कॉस्ट है, बहुत बड़ी फाइनेंशियल रिस्क है। तो आप कहते हो कि आप अपने करंट वेंडर के पास ही रहते हैं, ज़्यादा झमेला नहीं करने का है, अपने करंट वेंडर के पास ही रहते हैं, नए इक्विपमेंट्स को नहीं लेते हैं। ये जितने भी स्विचिंग बैरियर्स हैं सब बेकार हैं, क्योंकि इसमें एक मेंटालिटी आती है नोन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल। एक स्विचिंग बैरियर बड़ा बिजनेस और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने भी बनाया है, और इस स्विचिंग बैरियर को बोलते हैं रिवॉर्डिंग स्विचिंग बैरियर। रिवॉर्डिंग स्विचिंग बैरियर मतलब क्या? अपने कस्टमर को इतना रिवॉर्ड दे दो, उसको इतना खुश कर दो कि वो खुशी खुशी आपके कॉम्पिटिटर को स्विच ही ना कर पाए। कैसे करते हैं ये? दो चीजों से, पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन। पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन। ये स्ट्रैटेजी इतनी इफेक्टिव है कि आपका कस्टमर आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं। अरे जा तो सकता है लेकिन बिल्कुल जाएगा नहीं छोड़ के आपको। उसका दिल तो करेगा लेकिन वो जाएगा नहीं। हमने बड़ा बिजनेस में क्या किया है? अपने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। मेरे कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है कि वो मार्केट में अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीजें ढूंढता रहता है कि कैसे उसका बिजनेस डेवलप हो जाए। तो हमने उसकी सर्च कॉस्ट को एकदम खत्म कर दिया है। हमने उसको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में दिया है उसका खुद का पर्सनल बिजनेस कोच। पहले वो क्या कहता था? पहले मेरा कस्टमर कहता था कि काश कोई मेरे पास होता जिसको मैं अपना कहता। अब मेरा कस्टमर कहता है कि अब मेरे पास भी है अपना कहने को, उसको कहते हैं पर्सनल बिजनेस कोच। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में विड्थ देने के लिए बिलियनियर्स प्रोफेसर्स की लर्निंग थी, डेप्थ देने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज का कंटेंट था, लेकिन बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में उसको हमने एक पर्सनल बिजनेस कोच भी दे दिया। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के पर्सनल कोच की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपका व्यापार कुछ भी हो, चाहे आप एक छोटा पान की दुकान चला रहे हो, चाहे आप एक कपड़े की दुकान चला रहे हो, से लेकर एमएसएमई तक, सबको मेरा बिजनेस कोच वहां पे लर्निंग, वहां पे अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बिजनेस कोच की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो मार्केट के, वो बिजनेस के सारे फंक्शन से वाकिफ है, उसको सारे फंक्शंस की नॉलेज है, वो सारे फंक्शंस का एक्सपर्ट है। अगर यही आप मार्केट के किसी और इंडस्ट्री यूजुअल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के कोच को देखोगे तो उसके पास मात्र 2 या 3 फंक्शंस की नॉलेज होगी। लैक ऑफ एक्सेस के कारण 2 या 3 फंक्शंस की नॉलेज होगी। या तो वो सेल्स मार्केटिंग का एक्सपर्ट होगा, या तो फाइनेंस और लीगल का एक्सपर्ट होगा, या तो ऑपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपर्ट होगा, या तो अलग कोई 2-3 फंक्शंस का एक्सपर्ट होगा। लेकिन बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का बिजनेस कोच बिजनेस के हर फंक्शन का एक्सपर्ट है। आप उससे बिजनेस की कोई भी प्रॉब्लम पूछो, वो आपको पर्सनलाइज तरीके से कस्टमाइज सोल्यूशन लाके देगा। क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का जो बिजनेस कोच है ना, वो टॉप बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएटेड है। खुद विवेक बिंद्रा सर के 270 घंटों से भी ज्यादा की ट्रेनिंग ले चुका है। ना जाने कितने सारे स्टेजेस उसने पार किए हैं, कितने सारे ट्रेनिंग के स्टेजेस उसने पार किए हैं, आपको कंसल्ट करने के लिए, आपके व्यापार का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने के लिए। अगर एक कंपेयर करें, जो यूजुअल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का बिजनेस कोच होगा, वो आपसे 2, 3 या 4 लाख रुपए महीने का चार्ज करेगा। 2 लाख पकड़ लेते हैं हम लोग, सबसे कम महीने का चार्ज करेगा, मतलब साल का हो गया 24 लाख और 2 साल का हो गया 48 लाख। और यही हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का बिजनेस कोच जॉन है, आपके लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, हफ्ते के 6 दिन, साल के 52 हफ्ते आपको सर्विस देगा, आपके बिजनेस में आपको डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा। चाहे आप बिजनेस के कोई से भी स्टेज में हो, एंटरप्रेन्योर हो, पूरी टीम के संग लगे हो, सोलोप्रेन्योर हो, अकेले काम कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का बिजनेस कोच आपको साल का 2808 घंटे आपकी सर्विस में रहेगा, आपके बिजनेस को, आपकी लर्निंग को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगा। और इसको ही अगर डबल कर देते हैं, क्योंकि प्रोग्राम 2 साल का है, इसको डबल कर देते हैं तो 5616 घंटे आपके लिए मेरा बिजनेस कोच, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का बिजनेस कोच आपके लिए रहेगा, आपके बिजनेस में सर्विस देगा, जिससे आपका बिजनेस भी बन जाए बड़ा बिजनेस। अगर स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम 2 साल का 18,000 का भी है ना, तो बिजनेस कोच आपको मात्र 3 रुपए प्रति घंटा में पड़ेगा। 3 रुपए प्रति घंटा। किंडरगार्टन के बच्चों की फीस भी नहीं होती है। अरे बच्चों की पढ़ाई इससे महंगी होती है। जो बड़ा बिजनेस और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर आपको वर्ल्ड क्लास नॉलेज एंड ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के माध्यम से, जिससे आप अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी सफलता हासिल कर सकते हैं। आज हमने मार्केट में कस्टमर के लिए स्विच करने का ऑप्शन ही खत्म कर दिया है, पूरा कंपटीशन को बर्बाद कर दिया है। इससे अफोर्डेबल, इससे एक्सीलेंस बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम दुनिया में ना था, ना है, ना रहेगा। नहीं है मतलब नहीं है।
अगर आप भी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं तो दिए गए बोर्डलाइन नंबर पे कॉल कीजिए और पूछिए कि कैसे मैं ₹3 प्रति घंटे पे अपना खुद का बिजनेस कोच हायर कर सकता हूं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। आपके व्यापार में कौन सी प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है, बिजनेस की कौन सी प्रॉब्लम आपके व्यापार को बढ़ने नहीं दे रही है, कमेंट कीजिए। या फिर कौन सी केस स्टडी आप नेक्स्ट सुनना चाहते हैं उसको भी कमेंट कीजिए। मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन या आपकी केस स्टडी जरूर ला के दूंगा, कुछ तुरंत दे दूंगा, कुछ के लिए थोड़ा समय लगेगा। इस वीडियो में दिए गए स्ट्रेटजीज को जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखने से होता है एंटरटेनमेंट और स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने से होता है आपका बिजनेस ग्रो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बिजनेस की ग्रोथ को पक्का कर लीजिए। इस वीडियो को हर उसको शेयर कीजिए जो अपने मार्केट में अपने बिजनेस की मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक का आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।